पाकिस्तान के साबिक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर जुनैद खान, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इंटरनेशनल बड़ी गेम्स उन्होंने खेली हुई हैं, बड़े मैचेस पाकिस्तान को उन्होंने जिताए भी हुए हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थे वो। अब आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और अब वो कोचिंग की जॉब में आ चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कोचिंग भी करते हैं। तो उनसे ना हारिस रऊफ से मुतल्लिक सवाल किया गया कि यार ये हारिस रऊफ वाला जो सारा इशू हुआ है इस पर आपका क्या मतलब, आप क्या कहते हैं। जुनैद खान ने तो भाई सीधी सीधी साइड लिया हारिस रऊफ की। जुनैद खान कहते हैं कि हारिस रऊफ ने ये जो अपना नाम पुल बैक किया ना टेस्ट सीरीज से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। जुनैद खान ये कहते हैं कि देखें, एक बंदा बेशक उसकी 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड है, कहते हैं इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसकी ओडीआई क्रिकेट में अभी जो आपके सामने परफॉर्मेंसेज हुई हैं आपने वो देख ली हैं, और आप वो देखने के बावजूद उससे कह रहे हैं कि भाई वो आकर टेस्ट मैच खेले, वो भी ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये जुनैद खान कहते हैं कि ये बात जो है ना वो समझ में नहीं आती उनका। वो ये कहते हैं कि जो बीच वाला मिडल फॉर्मेट है, जो एक लंबा फॉर्मेट, उसमें तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो टेस्ट क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करेगा। टेस्ट प्लेयर बनने के लिए जुनैद खान ने भी वही बात की। उन्होंने कहा भैया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को रगड़ा नहीं लगाएंगे आप टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो फिर बात वही है, वो ये कहते हैं कि यार ये जो लैक ऑफ बॉलर्स की आप बात करते हैं, जो पीसीबी की तरफ से आया या जो चीफ सिलेक्टर साहब की तरफ से आया, उसने कहा यार ये लैक पैदा कैसे हुआ। कोई इस पे भी सवाल करे ना कि आपके बॉलर्स इंजर्ड कैसे हो गए, आपने क्यों नहीं कोई नए बॉलर्स तैयार किए, आपके पास कोई बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप फिर एक चले हुए कारतूस के पास जा रहे हैं कि भैया आकर इस सीरीज में हमारी मदद कर दो। और हारिस रऊफ ने फिर जाकर पेस ही खाली जनरेट करनी थी, ना उसको लाइन का कोई पता लगता है ना लेंथ का पता लगता है। टेस्ट क्रिकेट की सारी साइंस ही हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्ती आउट करना पड़ता है। हारिस रऊफ मार धाड़ में तो आउट कर लेता है बैटर्स को, या टेल एंडर्स की विकेट्स वो ले लेगा, वो ज़बरदस्ती आउट करने वाला बॉलर अभी तक बने ही नहीं है। वो पेस की वजह से अगर कोई ज़बरदस्त उसका बॉल किसी लकीली या किस्मत की वजह से अच्छी जगह पर लाइन लेंथ के साथ पड़ जाए और पेस पीछे हो, उसके ऊपर वो विकेट ले ले तो वो तो समझ में आती है। लेकिन उसमें हारिस रऊफ का तो कोई कमाल ही नहीं है, वो तो एक्सीडेंटली उससे लाइन लेंथ और पेस तीनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई, तो उसने मार दिया डॉट बिल्कुल सेंटर में। लेकिन हर दफ़ा तो किस्मत नहीं मेहरबान होती, बिजली एक ही जगह के ऊपर 2 मरतबा तो नहीं गिरती, ठीक है। तो हारिस रऊफ से आप किस तरह एक्सपेक्ट करती हैं। और जुनैद खान की बातें बिल्कुल रीजनेबल है, वो सही कह रहा है। वो कहता है कि ठीक किया जो हारिस रऊफ ने, और ये मैं भी कहता हूँ कि हारिस रऊफ ने अगर तो उसने पहले हाँ की थी ना पीसीबी को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के लिए, तो उसने बेवकूफ़ी की थी, उसने अपने पैर के ऊपर खुद ही फायर मारा था। लेकिन अगर उसे किसी ने मशवरा दिया है कि भैया रहने दे यार, ना जा, बड़ा ख़राब होगा ईच एंड एवरीथिंग, और फिर हारिस रऊफ ने अपना नाम पुल बैक कर लिया, तो ठीक किया उसने। टेस्ट क्रिकेट अभी हारिस रऊफ के मिजाज के मुताबिक है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हारिस रऊफ का मिजाज ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट वाला। देखें फर्स्ट क्लास जब तक वो नहीं खेलेगा, आपको ये क्यों नहीं समझ में आती, बार बार हर कोई ये बात करता है कि जब तक वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा पाकिस्तान की, वो बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता, वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, वो ओडीआई क्रिकेटर भी नहीं बन सकता। ये 4 ओवर कराने वाली जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना। इसमें बॉलर्स के पास कुछ नहीं होता, उसको यही होता है कि किसी तरीके से ना बॉल बचा लूँ, बस बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। बैट्समैन के पास फुल टाइम ये होता है कि भैया मेरे हाथ में बैट नहीं है, कुल्हाड़ा है, बस मारो आगे पीछे। तो ये तो एंटरटेनमेंट है यार। ये तो जिस तरह ग्लैडिएटर्स आपस में अरीना के अंदर लड़ा करते थे और लोग एंटरटेनमेंट लिया करते थे इस लड़ाई से, ये T20 क्रिकेट ना उसी टाइप की है। ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में पता लगता है। आप जितने भी बड़े प्लेयर्स उठाकर देख लें, सौरभ गंगुली उन्होंने रिसेंटली कहा कि टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट ये आपको प्लेयर बनाती है। हाँ, T20 क्रिकेट से आप पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं। ये दादा के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं हैं, और बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। बाकी जितने भी हैं बड़े बड़े नाम, वो भी सारे यही बातें करते हैं। तो हारिस रऊफ का ये जो डिसीजन है ना पुल बैक करने का, या अगर उन्होंने पहले बारी इनकार कर दिया था तो उसने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं खुद भी इस चीज़ को सेकंड करता हूँ कि हारिस रऊफ की अभी आपकी ओडीआई क्रिकेट में, आपकी टेस्ट क्रिकेट में कोई जगह नहीं है यार। उसका मेंटोर आकिब जावेद, जिसने उसको टेप बॉल क्रिकेटर से ये हार्ड बॉल क्रिकेटर बनाया है, चलो T20 का ही बना दिया है, वो खुद इस बात को कहता है कि यार लड़का ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के लिए मैंने तैयार ही नहीं किया था, आप लोग बिला वजह में इसको ओवरबर्डन कर रहे हैं।
तो एक बंदा, उसका मेंटोर, उसका गुरु, उसको सिखाने वाला जब आपको ये बात बता रहा है, तो ये कौन सी इतनी बड़ी मुश्किल रॉकेट साइंस है कि आपको समझ नहीं आ रही। और भैया जाकर डोमेस्टिक में लड़के तैयार करो। ये खुरम शहजाद भी तो डोमेस्टिक से लेकर आए हो ना, या आमिर जमाल भी तो डोमेस्टिक से लेकर आए हो ना, तो यार डोमेस्टिक में और देखो, और लड़कों को पॉलिश कर लो। क्या हारिस रऊफ के पीछे पड़े हुए हो? वो ठीक है यार, उसकी पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस जैसी पेस और भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी अगर आप थोड़ी सी ना मेहनत करें और जाकर तलाश करने की कोशिश करें। अपने ऑफिस में बैठकर बस सोचते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कुछ है, अगर आप लोग जाएं तो। आप हारिस रऊफ को T20 क्रिकेट तक महदूद रहने दें और उसको कहें कि भाई अगर आपने ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेलनी है या हम आपसे खिलवाना चाहते हैं तो आप बराए मेहरबानी डोमेस्टिक क्रिकेट में आएँ। अच्छा, एक और काम करें, जो भी राशिद लतीफ़ ने मशवरा दिया था ना इमाद वसीम से रिलेटेड, ये भी किया जा सकता है कि हारिस रऊफ या ये जो T20 के जो बॉलर्स आपने निकाले हुए हैं, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मत दें, स्ट्रेट फॉरवर्डली इनको ओपन रखें। इनको ठीक कहें जी ठीक है, जाओ लीग क्रिकेट शिकेट खेलो, अपने खर्चे वर्चे निकालो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जब इनकी ज़रूरत पड़े तो इनसे पूछ लिया करें। क्योंकि अभी हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हारिस रऊफ टेस्ट सीरीज़ को इनकार नहीं कर सकता था। हारिस रऊफ ने कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन एज पर द लॉ तो वो कर ही नहीं सकता था। तो क्या ज़रूरत है इतना कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की? ओपन रखें इनको भाई, ठीक है लीग क्रिकेट कहीं खेल रहे हैं समथिंग, पूछ लिया भैया इस महीने में हमारा ये सीरीज़ है, खेलोगे, आ जाओ, पैसे पूसे दे दिए, उसके बाद वो जाकर लीग क्रिकेट खेले। अब और क्या हो सकता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हम ही रख लेते हैं, फ़ायदा तो कुछ होता कोई नहीं। हारिस रऊफ ने मुंह पर इनकार कर दिया है, दो के उसका जाना वैसे बनता नहीं था, साफ सी बात है, मैं लेकिन वैसे एक मुकदमा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये यार अजीब कसम से हमारी बिना क्रिकेट की कुछ समझ नहीं आती, कभी कहीं जा रही होती है, कभी कहीं जा रही होती है। अब हारिस रऊफ के पीछे बस ठीक है, जुनैद खान ने अभी साइड करा दी है इस चीज़ को, तो मेरा ख्याल है इस चैप्टर को बंद हो जाना चाहिए अब। और जुनैद खान की हर बात से मैं एग्री करता हूँ, उसने बिल्कुल ठीक पॉइंट्स दिए हैं जो भी उसने हारिस रऊफ से रिलेटेड किए हैं। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।